गरीबां दा कोई वारिस ही है नहीं, वोट लैन नूं सारे आ जांदे ने। लेकिन आजकल मैडम मरियम जो आई हैं हमारी वज़ीर आला हैं, हम उनसे खुश नहीं है। इस बीबी नूं अगे ले आंदा असीं ले आंदा। गंदगी की वजह से ना बीमार हूँ, मेरा ना गुर्दा भी खराब हो गया है। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कि आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और आज मैं मौजूद हूँ चुंगी अमर सदू का ये इलाका है, यहाँ पे मौजूद हूँ। गंदगी आपके सामने है और करोड़ों रुपए का बजट लगाया जाता है साफ़ सुथरा पंजाब के ऊपर कि हम साफ़ सुथरा पंजाब करके दिखाएंगे, सफाई करके दिखाएंगे। यहाँ के लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और दमे के मरीज़ हो रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ, स्मेल इतनी आ रही है। इलाका मकीन यहाँ पे क्या कहते हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि बड़े बड़े दावे और इलेक्शन जब आया वोट किसको दिया था और ये जो हल्का है ये किसका हल्का है, वोट लेके गए, दोबारा इस हल्के में आए या नहीं आए। लगता तो ऐसे ही है कि जब से इलेक्शन हुए उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने है। अगर MPM यहाँ पे आते तो ये सूरत हाल यहाँ पे ना होती। तो इलाका मकीन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं ख़वातीन से भी, मर्दों से भी कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। तो नाज़रीन आइए मेरे साथ। बाजी मैं दसो कि इन्नी गंदगी थी है, कूड़ा करकट पे है थे, तो तुसी किस तरह जिंदगी गुजार रहे हो, किस तरह हांडी रोटी पकाते हो? ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਵੇਖੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਨੇ ਵਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ मजबूरी ਅਸੀਂ बनाने वां। नाज़रीन मेरे साथ इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इस इलाके में रहते हैं, इस गंदगी में रहते हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह गंदगी में ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। सबसे पहले माँ जी से बात करते हैं। माँ जी, इतना गंद पड़ा हुआ है, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? कैसे की करे फिर गरीब लोग की करन, मारी दे रह रहे ने, किराए नहीं भरे जाते, साडे बच्चे छोटे छोटे बीमार होंदे ने, ठीक है। ते दवाई भी इत्थे कोई नहीं, किसी नूं हस्पताल चले जाओ कोई पुछदा नहीं, जरनल हस्पताल जाओ ते कोई पुछदा किस दे नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਜੋ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ 25 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਦ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਵੇਖ ਜਾਵੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਮੱਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਕਾਈਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਮਜਬੂਰਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਛੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ किन्ने होना कोई पूछन दसन वाले कोई नहीं। ठीक है बाजी, आप क्या कहेंगे? आप तो खाना वगैरह भी बनाती होंगी, रोटी वगैरह सालन वगैरह, तो स्मेल तो आती होगी? जी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, लेकिन आजकल मैडम मरियम जो आई हैं हमारी वज़ीर आला हैं, हम उनसे खुश नहीं हैं, इसलिए कि हमारा ये जो इलाका है ना ये बहुत गंदा है। ये देखें हमारा छोटा सा बच्चा है, इसको बुखार चढ़ा हुआ है, मच्छर काट काट के हमारी बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब की हुई हैं। तो वोट तो हम देते हैं सबको, जो भी आ जाता है हमारे मोहल्ले में हम भी वोट देते हैं, लेकिन हमारा कोई ध्यान नहीं करता, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग इतने बीमार रहते हैं, हमारा कोई सच्ची मुच्ची की बात है कि हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। बीमारी की वजह जो है ये कूड़ा करकट है, ये कूड़ा और करकट और गंदगी, और जो कुत्ता मर जाता है इधर फेंक देते हैं, बिल्लियाँ इधर फेंक देते हैं, कूड़ा और क्रिकेट की सारी वजह है कि इधर साफ सुथराई कभी भी नहीं हुई। जो भी आते हैं ये टीम वाले कोई आते हैं ना, ये आप जैसे लोग, तो वो देख के चले जाते हैं, हमारा काम कभी भी किसी ने नहीं किया। भाजी आप पास हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के, वो कहते हैं कि जी आवाम की खातिर, आवाम की खातिर। आपको कोई सहूलत मिल रही है? हमें क्या सहूलत मिलनी है, वो कर तो रही हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े शहरों में कर रही हैं, यहाँ पे आके किसी को भी नहीं देखते।
बड़े बड़े शहरों में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं। गलियां मोहल्ले साफ कर देते हैं, लेकिन ये आपके सामने ये सूरत हाल है, इसको नहीं ठीक किया जा रहा। ये ठीक कर देंगे तो यहाँ पे लोगों की वैल्यू हो जाएगी, मकानों की वैल्यू हो जाएगी, लोग आमदोरफ्त में आसानी हो जाएगी। ये बात है। तो आपने बीमारियां वोट भी किसको दूर दिया है। था? हमने मरियम नवाज को ही वोट दिया था, शेर को ही दिया था। अच्छा, शेर को वोट दिया था। गंदगी देख के शेर को वोट दिया आपने? गंदगी देख के नहीं, उनको आगे लाने के लिए वोट दिया। हमने शुरू से ही, मेरे अब्बू जान भी उनको ही वोट देते थे, हमने भी उनको ही वोट दिया। आपके इलाके की सफाई नहीं हुई और ये कूड़ा क्रिकेट आपके सामने पड़ा हुआ है, आप वोट देंगी? ये मेरी बात सुने, ये बेहतर कर रहे हैं, बेहतरी आस्ते आस्ते आएगी। ये काफी पहले तो बहुत ज्यादा था, अब तो बहुत, यानी कि बहुत बेहतर हो गया। ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं आगे, काफी बेहतर हो गया है। बेहतर कैसे होगा? ये तो 18 सालों से है। अपनी मदद अपने जो तहत करते हाँ हैं, वो अपनी मदद अपने तहत करते हैं। लेकिन ये कि मौसम के हिसाब से अब मच्छर आ गया है, तो अब मौसम के हिसाब से ही आता है ना, आती है चीज। अब हुकूमत इसमें क्या करे फिर, बताएं आप। बिल्कुल आती है, ठीक। डेंगी वाली आती हैं, हाँ। वो कार्रवाई करती हैं, अपनी चेकिंग करती हैं, वो हमें बता जाती हैं आप ऐसे करें ऐसे करें। तो उससे फर्क पड़ता है फिर? पड़ जाता है फर्क, पड़ जाता है। हाँ जी बाजी, क्या कह रही हैं आप? कोई फर्क नहीं पैंदा। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਖਲੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ। सफाई होगी तो अब भाई वोट मिलेगा, सफाई नहीं होगी तो यहाँ पे वोट लेने ना। ये माँ जी का पैगाम है। क्या क्या कह रही है? ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਾਂ। ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਬਾਪ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सर क्या कहेंगे इसके हवाले से? इतना कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, आपकी शक्ल से मुझे लग रहा है कि आप भी बीमार हैं। जी सर, मैं बीमार हूँ जी, इस गंदगी की वजह से ना बीमार हूँ, खांसी बहुत आती है, ठीक है, और मेरा ना गुर्दा भी खराब हो गया है इसी वजह से, ठीक है ना। बीमार से खांसी कर करके ना हमारा, ठीक है ना, हालात बहुत ख़राब है। ये देखे रोटियां बना रहे हैं, आटा इधर बना रहे हैं, हांडी, ये कोई भी नहीं साहब, कोई भी नहीं। इधर मक्खी है, ऐसे ही है, मक्खियाँ ऐसे ही पिन करती हैं, खाते हैं, खाना खाते हैं, बीमार हो जाते हैं। नाज़रीन, ये आप भाई की बात सुनिए, गुर्दा दिखाएं जरा। ये देखें जी, ये सिर्फ ये इसी की वजह से हुआ है? जी जी सर, बीमार हो गया, तताद हो गया सर जी, बीमार। ये बीमारी की वजह से हो रहा है जी। ਅੱਗ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਧੂਆਂ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆਂਦ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਵਹਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ नहीं करते पे सारे। अंकल आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? भाई तो आप बताया कि बीमार हो गए हो, ठीक है, इतनी गंदगी है यहाँ पे, खांसी वगैरह, मच्छर, डेंगू वगैरह सारा कुछ है, तो लोग बीमार हो, क्या कहेंगे? 40 साल से रह रहे हैं, इसी की हालत बहुत खराब थी। अभी तो ये थोड़ी थोड़ी भर्ती पै के ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿائش ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਾਈਏ ਪੈਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਕਿ ਬੂਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ एहतजाज वगैरह ऐसे कोई चीज़ नहीं की? ਉਹ ਤਾਜ ਬਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬੀ ਤੌਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਲੀਡਰ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ करता। MP MNA ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਤਾਉਲਾ ਤਾਲਾ ਤਾਰਕ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਪੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਤਾਉਲਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ
ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨया ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਤਾਉਲਾ ਤੜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ। ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? ਨਾ ਪੀਏ ਨਾ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੂੜਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗੱਡੀ ਪੱਲਿਓ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕੂੜਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨੇ ਚ ਵੋਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੂਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਤਾਉਲਾ ਤੜ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਵੋਟ ਤੇ ਦਿਓਗੇ? ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤਾਉਲਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ थे? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਸੁਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਪੱਲਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋ ਜਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ, सिर्फ आपस से करके ना सारे मैनेज तो सारे करके दे देने पैसे। नाज़रीन आपने ख़वातीन की भी बातें सुनी है, यहाँ पे मर्द हजरात मौजूद हैं, इनकी भी बातें सुनी है, मेरे साथ और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो आप कैसे ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं? जैसे अंकल ने बताया कि अताउल्ला तारड़ साहब का यहाँ पे ये हल्का है और यहाँ से वो इलेक्शन जीता है, तो वहाँ पे आना गवारा नहीं समझते वो लोग? एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पर ना जब कूड़ा फेंका जाता है ना तो यहाँ पर लोग आग लगा देते हैं, उसके वजह से सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत से यहाँ पे आपको पेशेंट मिलेंगे जो दमे के, खांसी के, बुखार के, या पीछे आप भाई भी देख रहे हैं कि जब काफ़ी कूड़ा हो जाएगा इसको आग लगा दी जाएगी। इलेक्शन के दिनों में आया जाएगा, सब्ज़ बाग दिखाए जाएंगे सबको और कहा जाएगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जो आगे लगे होते हैं ना, जो बंदे लगे होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए स्टे करवा दिया जाता है, उनको झूठी तसल्लियाँ दे दी जाती हैं, वो आगे से जो आगे इलाका वाइज होते हैं उनको तसल्लियाँ दे देते हैं। सबस बाग किसने दिखाए थे? ये सारे दिखा के जाते हैं, जो भी पार्टी आती है ना वो बोर्ड लेने के लिए सबसे पहले कहेंगे आपको ऐसा कर देंगे, यहाँ पे स्कूल बना देंगे, पार्क बना देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में एक सुथरा पंजाब प्रोग्राम मरियम नवाज साहिबा चला रही हैं, लेकिन आपने इसकी सिचुएशन देखी है। अभी आप थोड़े दिन के बाद यहाँ पर आप फिर आएँ, आपको आग लगी हुई नज़र आएगी। और सर्दी में आपको पता है बंदा अपने घर में जाए, घरों में धुआं चला जाएगा, और घरों से बाहर कैसे आएगा जब धुआं कमरों में होगा, और फिर लिहाजा बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, बच्चे बीमार हो जाते हैं, मुश्किल से सांस लेना होता है यहाँ पर। जिम्मेदार कौन, आप या हुक्मरान? इस वक्त हुक्मरान है, क्योंकि वोट लेने के लिए वो आ सकते हैं ना, तो इस जगह पर भी उनको आना चाहिए। कहते हैं वो दुख में सुख में हम आपके साथ खड़े हैं, तो लेकिन जो दुख में नहीं तो कोई खड़ा उसके बावजूद भी आप लोग कमिंग इलेक्शन वोट देंगे? नहीं, अगर मरना ही है तो सिचुएशन रख के इसी तरह मर जाए, क्योंकि देखे दुख में कोई नहीं पूछेगा तो अब कुछ नहीं कोई। नून लीग को वोट नहीं देंगे, मर जाएंगे, नून लीग को वोट नहीं देंगे। पहले हमने बड़ी सपोर्ट की, आप पीछे देखें गलियों में, ठीक है, हमारी फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, जो भी नून लीग का कैंडिडेट खड़ा हुआ है बड़ी सपोर्ट की है, बड़े अच्छे तरीके से घर टू डोर विजिट करके लोगों को वोट दिलवाएं। लेकिन जब लोगों के काम नहीं होंगे, यहाँ से आग लगेगी, ये पिछलियों गलियों तक धुआं जाएगा, साथ वाले लोग इस इलाका के इर्द गिर्द में सारा धुआं फैल जाएगा, वो सारे इस सिचुएशन से परेशान हो जाते, बीमार हो जाते हैं, फिर वो आग कहते हैं होर दबो वोट, होर दबो वोट। मतलब कि इस मर्तबा ना है, सीधी ना है, वोट नहीं देंगे। अंकल मेरे साथ मौजूद हैं, अंकल से भी बात करते हैं। अंकल ज़रा आगे आए, क्या कहना चाहेंगे अताउल्ला तारड़ के हवाले, पंजाब हुकूमत के हवाले से? तो ये जो गंदगी है, भाई ने जैसे बात की कि अब वोट नहीं देंगे, बाजी ने बात की वोट नहीं देंगे, अंकल ने बात की वोट नहीं देंगे, अब आप क्या कहेंगे? सर वोट तो देंगे, वोट तो देना हमारा हक है। तो ये देखिए ये बीमार हो गया गुर्दे की वजह से, तो गुर्दा निकाल दिया, लोगों ने पैसे लगाए, ये गरीब लोग हैं, पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे रोटी का, किस तरह नहीं कर रहे। ये गंदगी की वजह से लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, इसका काम होना चाहिए, मेहरबानी है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, और पीछे आसिफ कैमरामैन दिखाए जी, इतनी गंदगी में ये बाजी बैठी हुई है और ये सालन बना रही है। सूरत हाल ये आपके सामने है, ये देख लें आप, हर तरफ से गंदगी ही गंदगी है। अंकल वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो देखिए सामने मेरा कैमरामैन आसिफ दिखाए अंकल को, ये देखें आप, नीचे आसिफ नीचे ज़मीन भी दिखाए, ठीक है, ये सारी गंदगी दिखाए। आगे से हट जाएं आप, इस देखें आप, इस सूरत हाल देख लें आप,
ये सूरत हाल है इस इलाके की। ये चुंगी अमर सदू के इलाका है, लाहौर का इलाका है और अताउल्लाह तारड़ साहब जो इस टाइम मिनिस्टर हैं उसका इलाका है। इलेक्शन में जब आए थे यहाँ पे वोट मांगने के लिए और सब्ज़ बाग दिखाए गए कि जी सब्ज़ बाग आपको दिखाएंगे, वोट हमें दें जितवाएँ, मगर इन्होंने वोट दे दिया है। मगर सब्ज़ बाग जो हैं पता नहीं अभी वो कहाँ पे लगेंगे, जब वो पैदा होंगे तो वो भी देखेंगे। अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं, बीमार हैं, इनसे भी बात करते हैं। गंदगी में बैठे हुए हैं और कितने अरसे से यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। अंकल जी आपकी तबीयत कैसी है और क्या सूरत हाल है? ये कूड़ा आपके सामने है, सारा दिन यहाँ पे बैठते हैं, आप तो और बीमार हो जाएंगे। इतने सारी बीमारी लग गई है रह के ना। देखो हाँ इतने रहने जो वोटा का टाइम होंगे है ना उदो आन के आने ने एक बार इतने सब दवाइयाँ चुक के लगाए जी फंड आ गया वो ही लै गए। बाद च कोई नहीं वरदा वोट लैके चले जाते हैं। असी इतने मरते रहने आपस सफाई कराइए आप कराइए, जो करना आप करना है। इतों तक कूड़ा आ जाता रात में अंदर वड़िए तो इतने कूड़ा का ढेर लग जाता है। वो फिर गड्डी मंगवाई दी है, पता करवाई था। आपकी बीमारी की वजह ये कूड़ा है? हाँ जी कूड़ा है, सारी बीमारी लग गई, दमा वो बन गया सामने। मच्छर भी हूँ इतने मच्छर देखा जा जाता सारा सिर से, मच्छर लड़ के मलेरिया भी बन जाता इतने। हाँ की करिए गरीब आदमी है कितने जाइए असी घर जी इतने छड़ के जाए तो नहीं जाना। सफाई होनी चाहिए, कोई चीज़ इतने बननी चाहिए। की बनना चाहिए? कोई पार्क बनना चाहिए या स्कूल बनना चाहिए या वैसे सफाई होनी चाहिए? चलो कुछ भी बना दें, स्कूल बना दें या पार्क बना दें, कोई ना कोई चीज़ तो बननी चाहिए ना। हाँ जी फिर कोई सफाई हो जाए, बच्चे कोई सही तबीयत हो। ठीक है नाज़रीन आपने जी 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 मेरी अम्मी इतने असीं रह रहे सां ते वो इतों सारी बीमारियां मार गई। जो इतने शाम को धुआं लगता सी ना वो बाहर जाके उत्थे बह जाती सी। हाँ तो की करिए इतने जगह ते बैठे हैं तो वोट घर देगा जड़े चले जाइए। नाज़रीन आपने यहाँ के मकीनों की बातें सुनी हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से मुतालबा है कि यहाँ पे टीम भेजें और जो सफाई वाले हैं यहाँ पे आते नहीं हैं, साथ साथ जाके सफाई करके चले जाते हैं, मगर इस इलाके में आना गवारा नहीं समझते। मैं भी देखता हूँ बड़े बड़े रोडों पे ऊपर सफाई हो रही होती है, जो रोड साफ़ होता है उसी के ऊपर टीम खड़ी होती है, बार बार साफ़ कर रहे होते हैं, मगर इस इलाके में नहीं आते। और इनका मुतालबा है जगह को साफ़ करवाया जाए और यहाँ पे पार्क बनाया जाए या फिर बिल्कुल सफाई करवाई जाए या फिर स्कूल बना दिया जाए। अब देखना यह है कि अताउल्लाह तारड़ साहब का ये इलाका है। अताउल्लाह तारड़ साहब अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं यहाँ पे चक्कर लगाएं और लोगों से मिलें। आगे अब भी इलेक्शन आना है, आपने वोट लेना है, मगर आपको वोट अब नहीं मिलेगा। ये इनकी ज़ुबानी आपने सुन ली है बातें। काम होगा तो वोट मिलेगा आपको, काम नहीं होगा तो वोट भी नहीं मिलेगा। ये तो अब वक्त बताएगा इस इलाके की सफाई होती है या नहीं होती, और कमिंग इलेक्शन आप लोग वोट के हकदार हैं या नहीं है, वक्त ही बताएगा। नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।